बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बन रहा है भिंडी गोश्त। बहुत ही मजेदार सा गोश्त खा खा के सब तंग आ चुके होंगे, तो क्यों ना भिंडी गोश्त हो जाए मेरे तरीके से। अगर मेरे स्टाइल से बनाएंगे तो झटपट बनने वाली ये सब्जी है और बहुत कम ऑयल में मैं बनाऊंगी ये सब्जी, सिर्फ आधे कप में। और भिंडी भी तैयार और गोश्त भी। तो फिर अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। बहुत ही मजेदार सी भिंडी गोश्त। भिंडी गोश्त के लिए ये मेरे पास आधा कप ऑयल है। आप घी ले लो, जो आपकी मर्जी। ये इसमें मैं थोड़ा सा रखूंगी ऑयल वापस। थोड़ा सा मैंने डाला है और बाकी ये मेरे पास जो ऑयल बच गए तो ये इसमें अलग रख लूंगी। ये दो बड़े साइज के मैंने फुल साइज के प्याज लिए हैं। रफली मैंने इसे चॉप कर लिए हैं, क्योंकि इसे गोश्त के साथ गलना है ना, तो इस तरह बड़े बड़े मोटे मोटे प्याज काट लो तो गल जाते हैं। बारीक भी गल जाएंगे, इस तरह भी। जल्दी जल्दी कर रहे हैं तो फिर इस तरह सब्जी काट लें तो कोई हर्ज नहीं। आधा किलो से ज्यादा मेरे पास मटन है। ये इसमें गया और इसे मैंने थोड़ा सा हल्का सा फ्राई करके लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल करना है। ये गोश्त बकरा ईद का है, तो अगर आपको मेरी वीडियो देखनी है कि किस तरह धोना है, इसमें स्मेल खत्म हो जाए जो अक्सर होती है, तो वो स्मेल खत्म करने के लिए लिंक मिल जाएगा। या एक अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने 1 चम्मच इसमें शामिल कर दिया। और थोड़ी सी बनाई करनी है मैंने इसकी, कि इसका अच्छा सा जरा लुक भी हो जाए और इसे स्मेल भी खत्म हो जाए लहसुन से भी, लहसुन अदरक के पेस्ट से। ये मैं इसे इसमें डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून लाल मिर्च, हल्दी हाफ टी स्पून, जीरा और साबुत धनिया पिसा हुआ 1.5 टेबल स्पून। 5 मिनट के बाद मैं ढक्कन उठा रही हूँ। ये मैंने इसे ढक दिया था, हल्का सा पक गया है। कच्चा ही है अभी ये, और मसाला इसमें गया तो इसे मैं भून लूंगी थोड़ा सा। ये भी डाल के इसकी भुनाई पहले से कर लूंगी तो जायका बहुत अच्छा सा आएगा। 2 से 3 मिनट मैंने इसे भून भून लिए। फुल आग थी मेरे पास, तो इससे मैं थोड़ी देर के लिए ढक के दोबारा बताती हूँ कि आगे क्या करना है। ये मैंने बगैर पानी के पकाया है। प्याज का पानी कुछ अपना मटन का पानी हो के ना थोड़ा बहुत, तो ये इसमें पक गया है। अच्छा सा गला नहीं है लेकिन पक गया है पानी। अब जरूरत है पानी की। अगर पानी नहीं इस वक्त डालेंगे तो ये लगना शुरू हो जाएगा। तो 1 कप में इसमें पानी डाल दूंगी। अगर जरूरत पड़ी इसको गलाने के लिए तो मजीद डाल दूंगी पानी। इसमें आप प्रेशर में भी ये बना सकते हैं जैसे मैं बना रही हूँ। तो मैं इसमें पैन में बना रही हूँ, ये आपकी मर्जी है कि कैसे आपने करना है। ये मैं दो बड़े टमाटर लिए मैंने, ये इसमें डाल दिए। आधा कप मेरे पास दही है, ये इसमें गई। चूल्हा मैंने हल्का कर दिया। जब भी दही डालो तो आग हल्की कर दें आप। तो उसके बाद फिर आप तेज कर लो, थोड़ा सा चम्मच चलाया और दोबारा से आग तेज कर ली। अगर डायरेक्ट डाल दो ना तेज में तो लम्स से बन जाते हैं उसके दही के, तो इस बात का ख्याल रखना है। ये मैंने इसे मिक्स कर लिया। तो बारी आ गया पानी की, जो मैं बता रही थी कि 1 कप शामिल करना है मैंने इसमें पानी। तो जैसे आप देख लो कि इस वक्त प्रेशर में बना रहे हो तो बना सकते हो, या पानी की जरूरत दोबारा पड़ी गला नहीं तो फिर आप पानी शामिल कर लो दोबारा से। जब ये डन हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, तो मैं उधर भिंडियां फ्राई करती हूँ, मैं दिखाती हूँ। तो ये तैयार करके तो मटन आपको दिखाऊंगी। ये मैंने एक पैन लिया, जो बचा हुआ ऑयल था आधे कप, जो मैंने पहले मटन में डाला और बाकी ये इसमें शामिल कर दिया। बस आधा कप में इसमें ऑयल शामिल करूंगी। और ये भिंडियां मेरे पास थी 1 किलो, इसे साफ कर करा के ना, ये आधा किलो से थोड़ी ज्यादा होंगी बस। तो आप ज्यादा भी डाल सकते हो, 1.5 किलो लोगे तो फिर 1 किलो के करीब रह जाएंगे इतने गोश्त में। तो ये आपकी मर्जी है। ये इसे मैंने दरमियानी आग पे फ्राई करना है। ज्यादा तेज पे भी नहीं करना और ज्यादा कम पे भी नहीं करना। और मैंने नमक अभी डाला नहीं है ना, भिंडी में डालूंगी। और थोड़ा सा मैंने मटन में नमक डाला है, हाफ टी स्पून। तो अभी नमक इतना इसमें नहीं जाएगा मसाले में, जब तक भिंडी फ्राई करके मैं मसाले में मिक्स नहीं कर लूंगी। और थोड़ी सी भिंडी फ्राई की है मैंने, तो हरी मिर्च मेरे पास से 3 से 4 अदद, वो भी डाल लो आप, इससे भी अच्छा जायका आता है भिंडी का। तो ये इसमें डाल के मैं फ्राई करके, उधर मटन जो है वो तैयार हो चुका है, बहुत अच्छा सा मजेदार सा गल भी गया है। और ये ऑयल जो है ना सारा इसमें अच्छा सा हो रहा है, कोई कमी नहीं लग रही ऑयल की। तो इतने कम ऑयल में भी भिंडी बन सकती है अगर आप बनाना चाहो तो।
ये इसमें गोश्त गया गल चुका है, जो मसाला भी बहुत अच्छा सा और ज्यादा सा मसाला है। टमाटर प्याज ज्यादा है ना, तो इसलिए ये मसाला भी ज्यादा से और ज्यादा होना भी चाहिए। भिंडी और ये मसाला मिक्स होके फिर मजेदार सा हमारा सालन तैयार होगा। अभी मैं थोड़ा सा इसे मिक्स करना है मैंने भिंडी और मसाले को। तो इसके बाद मैंने इसमें नमक डालना है 1 टेबल स्पून लेवल करके। आप अपनी मर्जी से डालो, जितना आपको टेस्ट टू टेस्ट आप जितने आपको जरूरत है उतना आप इसमें नमक शामिल करो। और अभी ऑयल कम लग रहा है ना, ये पक पक के बहुत अच्छा सा ऊपर ऑयल भी आ जाएगा और हेल्दी सी भिंडी हमारी तैयार हो जाएगी। ये गरम मसाला 1/2 टी स्पून में गया। और नमक मैं बता रही थी, ये लेवल करके इतना नमक होता है। टेबल स्पून पे लेवल किया ना, तो अगर उसे करो तो हाफ से थोड़ा सा ज्यादा नमक होगा टेबल टेबल स्पून से। तो आप टेस्ट टू टेस्ट डाल लें नमक जितना आपको चाहिए। नमक अगर मैं पहले डालती तो भिंडी जो थी ना चिपचिपी होती। और भिंडी को पहले मैंने धोया, उसे एक मलमल के कपड़े में बिछा के उसे खुश्क किया। ऊपर से जो उसकी बाल बाल से स्किन सी नजर आती है ना, वो बिल्कुल ड्राई होने चाहिए। उसके बाद मैंने इसे काटा है। अगर गीली भिंडी को काट लेंगे ना, तो वो सारी चिपचिपाहट सी चिपचिपी भिंडी बनती है। इस बात का ख्याल रखना है, भिंडी को धो के ड्राई करके फिर काटो, फिर फ्राई करो, बहुत मजे की बनेगी। ऑयल भी आ चुका है, धनिया गया, हरी मिर्च, अदरक जो आपकी मर्जी ऊपर गार्निश कर ले। मजेदार सी खुशबू आ रही है, जरूर ट्राई करना है। झटपट बनने वाली ये रेसिपी है। एक साइड पे गोश्त गलेगा और भिंडी फ्राई करोगे, गोश्त गल गया, प्रेशर में किया तो और जल्दी होगा। बहुत मजेदार सा सालन हमारा तैयार होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूलिएगा। और मेरे नए देखने वाले जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ में जो बेल से जरूर प्रेस करना है, उसी से ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और मज़ेदार सी भिंडी जो तैयार है वो आप ज़रूर ट्राई करना। और इंस्टाग्राम पे भी और फेसबुक पे मेरा पेज है, आप उधर भी फॉलो करें, उधर भी लाइक और शेयर प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर किया करें। और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।